भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों पुलिस ने एक्ट्रेस के कथित बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर समर सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से लगातार आकांक्षा के परिवार वाले समर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आकांक्षा की मां मधु दुबे ने वाराणसी स्थित सर्किट में प्रेस वार्ता करते हुए समर सिंह और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में मधु सिंह ने कहा कि भोजपुरी गायक समर सिंह को 3 साल पहले कोई नहीं जानता था। आकांक्षा दुबे के कारण ही समर की पहचान बनी। अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है। मधु दुबे ने न सिर्फ पुराने आरोपों को दोहराया बल्कि कई नए आरोप भी लगाए। कहा कि मुझे सारनाथ थाने की पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि होटल मैनेजर अरुण दुबे, उसकी पत्नी समेत कुछ और लोग भी समर सिंह से जुड़े हैं। एक सवाल के जवाब में मधु दुबे ने दोहराया कि मेरी बेटी आकांक्षा आत्महत्या नहीं कर सकती। उसकी हत्या में समर और संजय सिंह शामिल हैं। होटल का मैनेजर और अन्य लोग भी साजिश का हिस्सा हैं। मधु दुबे ने कहा कि 25 मार्च की रात 8 बजे तक बिल्कुल खुश थी। फोन पर बात हुई थी। आकांक्षा जब महमूरगंज में पार्टी कर होटल लौटी तो बिल्कुल ठीक हालत में थी, लेकिन होटल मैनेजर ने बताया था कि वो शराब के नशे में थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वो बिल्कुल ठीक दिख रही है। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, उसके पास कोई कमी नहीं थी, उसे मारा गया है। मधु दुबे ने कहा कि 1 साल पहले समर ने बेटी आकांक्षा को मारा था। आकांक्षा ने फोन पर इसकी सूचना भी दी थी। तब मैंने समर को फोन कर बहुत डांटा था। मेरी लड़की क्यों सुसाइड करेगी? क्या चीज की कमी थी? जब उसने इतना दुख तकलीफ काटा तो सुसाइड करी नहीं। आज जो मुकाम में पहुंचना चाहती थी वो मुकाम पे पहुंची। कल उनका सुबह गाना संडे के दिन रिलीज, आज वो फांसी लगा लेंगी किस वजह से? हंसते खेलते 8 बजे रात को मेरे से बात करी, होटल में से हंसते खेलते आई। इसमें मारा गया है मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती। क्या मानती हैं? क्या हत्या की? मारा गया है। क्यों मारेगा समर सिंह? उसके कम उम्र में वो ज्यादा आगे बढ़ गई थी। 22 साल की उम्र में उसने बहुत मुकाम हासिल कर लिया। अब आज जो है ना वो समर सिंह जो बना है, आज पर्दे पे सब लोग देख रहे हो समर सिंह को। 3 साल पहले कौन समर सिंह को जानता था समर सिंह को कोई? 3 साल से समर लोग को सब जान रहे हैं। आकांक्षा दुबे को जैसे आकांक्षा दुबे कैमरे पे दिख रही सब जगह समर सिंह के साथ में। सारा पैसा कमाई मेरी लड़की का लिया इसने, एक पैसा नहीं दिया। जब वही पैसा मांगती तो मारना पीटना धमकाना, यही मेरी लड़कियों को बहुत पूरी तरह से काबू। एक बार मेरी लड़की मुझे बताई कि मम्मी ये मुझे मारता, बहुत मारा है और माँ के ऊपर गाली दिया है। दीप सिंह और होटल मैनेजर अनुराधा सिंह और अरुण पांडे, उसकी औरत श्रद्धा पांडे, ये दोनों सब इसके कार्यकर्ता हैं। और भी हैं लेकिन मेन ये है जो मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है। समर सिंह निर्दोष है, उसका चेहरे से नहीं मालूम पड़ रहा है। कौन बोलता है कि निर्दोष है? वो तो कह रहा है निर्दोष है, रो करके शकल से। अरे रोने से हो गया, वो मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है। मगर यही मेरी लड़की, उसका फोन 2-2, 3-3 बजे रात को मेरी लड़की को फोन करता था। मेरी लड़की सो जाती थी, जब घर पे मुंबई मेरे पास जाती थी तो सो जाती थी, फोन करता था, कहाँ है मुझे बात कराओ मेरे मोबाइल पर। आज मेरी रानी के साथ में यही बनारस में इसके घर पे रहती, शूटिंग करती थी। अगर झगड़ा होता था होटल में जाती थी, जाके मना चुना के लाता था। आज मेरी लड़की के साथ में इतना बड़ा घटना, तुझे तो सबसे पहले पहुँचना चाहिए। और तू पहुंचा नहीं है, तुझे मुझे अब बोलता है ऐसा नहीं तैसा। मैंने इसने मर्डर करवाया है मेरी लड़की का। मेरी लड़की इतनी खुश दिल, मेरी लड़की छोटी सी लड़की मेरी क्या बिगाड़ी थी इसकी? अच्छा, क्या बिगाड़ी थी? क्यों भागा ये? अगर इसने जब किया नहीं तो भागा क्यों? वही तो मैं भी बोल रही हूँ, जब किया नहीं तो भागा क्यों? और प्रशासन ही इसको अंदर छुपा के रखी थी, मिली भगत थी, इसको प्रशासन ही छुपा के रखी थी। वही इस मामले में आकांक्षा का केस लड़ रहे शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि आज मामले की सुनवाई थी। हमारे 2 प्रार्थना पत्र विचाराधीन हैं, जिसमें पहले प्रार्थना पत्र में हमने कहा था कि हमें विवेचक पर विश्वास नहीं है। विसरा रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट आई नहीं और आकांक्षा के पेट में ब्राउन सब्सटेन पाया गया है, उसकी रिपोर्ट आई नहीं। किन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे 306 का मामला घोषित किया है? हमारी मांग है कि इस मामले की CBI जांच की जाए। देखिए, 2 प्रार्थना पत्र हमारा पेंडिंग। एक प्रार्थना पत्र मेरा विचाराधीन था, जिस पर हम लोगों ने कहा था कि विवेचक पे
हमको विश्वास नहीं है। और विवेचक 302 के मुकदमे को थाना सारनाथ ने पहले ही 306 में दर्ज करके अपराध कारित किया है। और उसमें आकांक्षा दुबे की मां का भी बराबर यह कहना है कि अब हमारा बयान जो है नहीं लिया जा रहा है, हमारे बयान पे प्रार्थना पत्र पर FIR नहीं दर्ज हुई है। हम लोगों ने उसी का प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद जब समर सिंह की गिरफ्तारी के पहले जब CP साहब के यहाँ कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी होती है जिसमें 306 डिक्लेयर किया जाता है, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, और उनके पेट में जो ब्राउन सब्सटेंस पाया गया उसकी रिपोर्ट आई नहीं, और तो इन सारी और मोबाइल रिपोर्ट्स आई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आए नहीं। किन साक्ष्यों के आधार पर आपने इसको 306 घोषित कर दिया? हम लोगों ने इसका भी एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं एडिशनल ACP ज्ञान प्रकाश राय भाई साहब का ट्रांसफर भी हुआ है। अब क्या वजह है आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि आकांक्षा दुबे का वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में 26 मार्च को फंदे से लटका शव मिला था। जानकारी के मुताबिक सुबह काफी देर तक जब एक्ट्रेस रूम से बाहर नहीं आई तब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मास्टर की से रूम को खोलने पर पाया गया कि आकांक्षा का शव पंखे से लटक रहा था। बहरहाल आकांक्षा की मौत आत्महत्या और हत्या के बीच उलझी हुई एक पहेली बन चुकी है। आने वाले वक्त में इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। इंडिया पब्लिक खबर के लिए वाराणसी से संवाददाता सुजीत पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।